अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम 10th क्लास केमिस्ट्री 21 चैप्टर का टॉपिक ओपन चेन और क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन के बारे में बात करेंगे। तो बच्चों, आज के टॉपिक में हम देखेंगे कि जो ओपन चेन हाइड्रोकार्बन हैं उनका दूसरा नाम क्या है और उनकी डेफिनेशन देखेंगे। उसके साथ साथ उनकी मुख्तलिफ एग्जांपल्स को देखेंगे। इसी के साथ साथ हम क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ेंगे, उसकी डेफिनेशन देखेंगे और देखेंगे कि इसका दूसरा नाम क्या है। और उसके साथ साथ ये भी देखेंगे कि जो क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन है उसकी आगे मज़ीद कितनी टाइप्स हैं और हर टाइप्स की आगे हम एग्जांपल्स देखेंगे। तो लेक्चर की तरफ जाने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स का फ़ायदा हो। तो बच्चों, अब आते हैं टॉपिक की तरफ। टॉपिक है ओपन चेन या इसका दूसरा नाम है एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन या एसाइक्लिक कंपाउंड या हाइड्रोकार्बन। यानी ओपन चेन के ना दो नाम हैं, इसको ओपन चेन हाइड्रोकार्बन या एसाइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं और दूसरा है क्लोज चेन कंपाउंड या क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन या साइक्लिक कंपाउंड। तो पहले हम ओपन चेन की बात करते हैं। ओपन चेन की पहले डेफिनेशन एग्जांपल्स देखते हैं, उसके बाद हम क्लोज चेन के बारे में बात करेंगे। तो बच्चों, ओपन चेन की डेफिनेशन ये है कि इन ओपन चेन हाइड्रोकार्बन या ओपन चेन कंपाउंड्स द कार्बन एटम्स आर अरेंज्ड इन स्ट्रेट और ब्रांच्ड चेन स्ट्रक्चर। यानी जो ओपन चेन हाइड्रोकार्बन होते हैं या एसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं उसमें जो कार्बन की चेन होती है वो या तो स्ट्रेट होती है या ब्रांच्ड होती है। तो इस वजह से इसको हम कहते हैं ओपन चेन या एसाइक्लिक कंपाउंड, या दूसरे अल्फाज में या सादा अल्फाज में हम कह सकते हैं कि जो ओपन चेन हाइड्रोकार्बन होते हैं उसमें पहला कार्बन और आखिरी कार्बन आपस में जुड़े हुए नहीं होते। इस वजह से इसको हम कहते हैं ओपन चेन हाइड्रोकार्बन या एसाइक्लिक कंपाउंड। तो बच्चों, इसका एक दूसरा नाम भी है आल्सो कॉल्ड एलिफेटिक कंपाउंड। यानी जो ओपन चेन हाइड्रोकार्बन होते हैं उनको हम एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन या एलिफेटिक कंपाउंड भी कहते हैं। तो अब इसकी मुख्तलिफ एग्जांपल्स देखते हैं। मिसाल के तौर पर ये ब्यूटेन है, इसमें ना 4 कार्बन है और ये बिल्कुल स्ट्रेट चेन है, इसको हम कहते हैं नॉर्मल ब्यूटेन। अब इसमें देखें, इसमें कार्बन की स्ट्रेट चेन है, एक लंबी चेन जा रही है और यहाँ पे देखें, यहाँ पर भी स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन है और इसमें भी ये भी स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन है। यानी ये स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन की 3 एग्जांपल हैं। इसको हम बोलेंगे नॉर्मल ब्यूटेन है और इसको हम बोलेंगे ब्यूटानोल यानी क्योंकि इसमें अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप आ रहा है इसलिए इसको ब्यूटानोल बोलेंगे। लेकिन ये भी स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन है और इसको हम ब्यूटीन बोलेंगे। ब्यूटीन इस वजह से बोलेंगे क्योंकि इसमें ना ये डबल बॉन्ड आ रहा है, डबल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप की वजह से इसको हम ब्यूटीन बोलेंगे या 1 ब्यूटीन बोलेंगे। तो ये जो 3 एग्जांपल्स हैं, ये वाली एग्जांपल और ये वाली एग्जांपल, ये स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन की एग्जांपल्स हैं क्योंकि इनमें जो कार्बन की चेन होती है वो बिल्कुल स्ट्रेट होती है। तो अब ब्रांच चेन के बारे में देखते हैं। ये भी ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन है और ये भी ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन है। अब यहाँ पे देखें, ये एक ना स्ट्रेट चेन जा रही है, अब इसके नीचे ये वाली एक ब्रांच लगी हुई है या सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है। सब्स्टिट्यूएंट भी बोलते हैं और ब्रांच भी बोलते हैं, तो इसलिए इसको हम ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। और ये जो 3 एग्जांपल हमने बोली हैं इनको हम स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। तो अब इसका नाम क्या होगा? इसके नाम आगे जाके हम नोमेनक्लेचर में देखेंगे कि इनका नाम कैसे रखा जाता है और इसको कैसे बोला जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैं बता देता हूँ, इसको हम बोलेंगे 2 मिथाइल प्रोपेन। यानी ये वाला जो है 2 मिथाइल प्रोपेन है और इसको हम ब्रांच चेन कहते हैं क्योंकि इसके अंदर ये ब्रांच लगी हुई है। अब ये दूसरी एग्जांपल देखें, इसके अंदर 2 ब्रांचेस लगी हुई हैं। ये भी 3 कार्बन की चेन है और इसके अंदर 2 ब्रांचेस लगी हुई हैं, इसलिए हम इसको 2,2 डाई मिथाइल
ये 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, इसलिए इसको हम 2,2 डाईमिथाइल प्रोपेन बोलेंगे। तो मतलब बच्चों जो ओपन चेन हाइड्रोकार्बन हैं उनकी ये वाले जो 3 एग्जांपल्स हैं, यानी नॉर्मल ब्यूटेन, 1 ब्यूटीन और उसके बाद जो ब्यूटानॉल है, ये स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन के एग्जांपल्स हैं। और 1 मिथाइल प्रोपेन और 2,2 डाईमिथाइल प्रोपेन ये ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन की एग्जांपल्स हैं। उसके बाद हम दूसरे टॉपिक की तरफ आते हैं, क्लोज चेन और साइक्लिक कंपाउंड। तो बच्चों जो क्लोज चेन या साइक्लिक कंपाउंड होते हैं, इसमें जो पहला कार्बन और जो आखिरी कार्बन होता है इनको ऐसे जोड़ देते हैं तो एक रिंग बन जाता है, रिंग बन जाता है। तो इसलिए रिंग बनने की वजह से उसको हम साइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं या साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। तो यहाँ पे डेफिनेशन की तरफ आते हैं, क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स आर इन विच कार्बन एटम्स आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ रिंग्स, यानी इसमें जो कार्बन एटम्स होंगे वो ऐसे आपस में जुड़े होंगे रिंग की फॉर्म में, इसलिए इसको हम क्लोज चेन या साइक्लिक कंपाउंड या साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। तो बच्चों जो क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन है इसके आगे मजीद 2 टाइप्स हैं, इसको कार्बोसाइक्लिक और हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड भी बोलते हैं। और कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड हम ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं जिसमें पूरी की पूरी जो रिंग होती है वो कार्बन एटम्स की बनी होती है। और जो हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं उनको हम ऐसे हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं जिसमें जो रिंग है उसमें कार्बन के अलावा कोई और एलिमेंट भी हो सकता है। यानी ये वाला क्वेश्चन आ सकता है, कार्बोसाइक्लिक और हाइड्रोसाइक्लिक में क्या फर्क है। तो इसको तवज्जो के साथ सुने समझें। जो कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड होता है इसमें पूरी की पूरी जो रिंग होती है वो कार्बन एटम्स की बनी होती है, और जो हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं उसमें पूरी की पूरी रिंग कार्बन की नहीं बनी होती, बल्कि कार्बन के अलावा और एलिमेंट भी हो सकते हैं, जिसमें नाइट्रोजन है, हो सकती है, सल्फर हो सकती है, ऑक्सीजन हो सकती है। तो यानी कार्बन के अलावा अगर कोई और एलिमेंट आ जाए तो उसको हम बोलते हैं हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड। तो उसके अलावा देखें जो क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन उसके आगे 2 टाइप्स होती हैं। एक टाइप को हम कहते हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड और दूसरे को बोलते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। तो बच्चों जो एरोमेटिक कंपाउंड है इसकी एक पहचान होती है कि एरोमेटिक कंपाउंड हम ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं जिसमें कम से कम एक बेंजीन रिंग हो, यानी ऐसा हाइड्रोकार्बन या ऐसे साइक्लिक कंपाउंड या क्लोज चेन स्ट्रक्चर जिसमें कम से कम एक बेंजीन रिंग मौजूद हो, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम एरोमेटिक कंपाउंड बोलते हैं। तो बच्चों जो बेंजीन रिंग है उसकी क्या पहचान है। तो बेंजीन रिंग में 6 कार्बन होते हैं, 6 हाइड्रोजन होते हैं और अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड होते हैं। अब यहाँ पे देखें ये एक बेंजीन की स्ट्रक्चर है, इसमें देखें 6 कार्बन है, 6 कार्बन की रिंग है, 1 2 3 4 5 6, और इसमें 6 ही हाइड्रोजन है। अब यहाँ पे काउंट करें 6 हाइड्रोजन हैं, 1 2 3 4 5 6, और इसमें देखें 3 डबल बॉन्ड और 3 सिंगल बॉन्ड है। तो 3 डबल बॉन्ड अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड होते हैं। तो यहाँ पे देखें ये डबल बॉन्ड है, ये सिंगल है, ये डबल है, ये सिंगल है, ये डबल है। तो ये बेंजीन रिंग है। तो ये यानी जो साइक्लिक कंपाउंड, जिस साइक्लिक कंपाउंड के अंदर बेंजीन रिंग आ जाए उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम एरोमेटिक कंपाउंड बोलते हैं। तो ये बेंजीन है, इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसमें ये जो हर जो होता है कॉर्नर उसको हम कार्बन एटम्स बोलते हैं, और हर कार्बन एटम के पास एक एक हाइड्रोजन होता है, और यहाँ पे देखिए अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड होता है। यानी मतलब 6 कार्बन वाला जो कंपाउंड जिसमें 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन हो, और जिसमें अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड हो, यानी 3 सिंगल बॉन्ड हो, 3 डबल बॉन्ड हो, उसको हम बेंजीन कहते हैं। ये वाली बेंजीन है। और जिस कंपाउंड के अंदर बेंजीन पाई जाए उसको हम एरोमेटिक कंपाउंड्स बोलते हैं। अब उसके बाद दूसरी बात करते हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड। तो एलिसाइक्लिक कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड के उल्ट होती है, यानी इसको हम एलिसाइक्लिक कंपाउंड को ऐसे साइक्लिक कंपाउंड है या कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड है जिसके अंदर बेंजीन रिंग ना हो, यानी बेंजीन रिंग के अलावा जितनी भी रिंग्स होंगी उनको हम एलिसाइक्लिक बोलेंगे। यहाँ पे देखें ये 3 कार्बन की रिंग है, 3 कार्बन की रिंग को हम बोलते हैं साइक्लोप्रोपेन।
ये साइक्लोप्रोपेन है, और इसको बोलते हैं साइक्लोब्यूटेन, यानी ये 4 कार्बन की रिंग है, इसको हम साइक्लोब्यूटेन बोलेंगे। और ये 6 कार्बन की रिंग है, इसको इसमें एक डबल बॉन्ड आ रहा है, और ये 6 कार्बन की रिंग है जिसमें सारे के सारे सिंगल बॉन्ड हैं, इसलिए इसको हम बेंजीन नहीं कहेंगे। अगर इसमें अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड होते फिर हम इसको बेंजीन कहते हैं। इसमें सारे के सारे सिंगल बॉन्ड हैं और हर कार्बन के पास 2-2 हाइड्रोजन हैं, इसलिए हम इसको साइक्लोहेक्सेन बोलेंगे। ये साइक्लोहेक्सेन है। और ये वाली जो स्ट्रक्चर इसमें चूंकि एक डबल बॉन्ड आ रहा है, इसलिए हम इसको बोलेंगे साइक्लोहेक्सीन। हेक्सीन, ये डबल बॉन्ड अल्कीन की वजह से इसमें ये जो डबल बॉन्ड आ रहा है इसको हम साइक्लोहेक्सीन बोलेंगे, और इसको हम साइक्लोहेक्सेन बोलेंगे। तो ये बच्चों एलिसाइक्लिक कंपाउंड की एग्जांपल्स हैं डिफरेंट, और उसके बाद एरोमेटिक कंपाउंड की एग्जांपल्स हैं। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह स्ट्रक्चरल फार्मूलाज के बारे में बात करेंगे। तो इसी तरह लेक्चर है, जो नेक्स्ट लेक्चर हैं उनको देखने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहें, ताकि हमारा चैनल भी ग्रो करता रहे और स्टूडेंट्स का भी फ़ायदा होता रहे। शुक्रिया।